बच्चों अपना अगला वीडियो 12th वालों के लिए देखिए, मैंने सामने प्रश्न लिखा विभव प्रवणता किसे कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध ज्ञात करो। दोनों क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इस बार जरूर एग्जाम में आना है, इसलिए इसको अभी से अच्छे से लर्न कर ले सभी बच्चे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो मैं आपके सामने डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम जो है इसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे? एक समान। क्यों बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र? क्योंकि इसमें खींची गई बल रेखाएं परस्पर कैसी है? समांतर है। ठीक है ना। दो बिंदु है हमारे पास ए तथा बी। माना यहाँ देखिए, मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूँ। माना ई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा ए से बी की ओर है। इस कारण ए पर विभव अधिक और बी पर विभव कम होगा। अधिक होगा तो कितना है? कितना है? V प्लस डी वी। तो B पर कितना हो जाएगा? V होगा। ठीक है ना। अब इसकी बात करें, माना एक परीक्षण आवेश B पर रखा है, स्थित है, तो उस पर लगने वाला बल, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से किससे बात करेंगे अपन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, है ना, तीव्रता की परिभाषा से। ठीक है। E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तब F बराबर कितना हो जाएगा? ई क्यू नॉट। अब लिखेंगे परीक्षण आवेश को कहाँ से बच्चों? B से A तक लाने में किया गया कार्य, है ना। तो W क्या लिखेंगे? B2A इक्वल टू एफ अपॉन एफ इंटू माइनस डी एक्स। आपने पढ़ा था कार्य किसे कहते हैं? बल गुणित विस्थापन को कार्य कहते हैं। तो यहाँ माइनस को लगाया। फिर दूसरा अपन देखो, परीक्षण आवेश को इस दिशा में ले जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है। ठीक है ना। अब यहाँ से एफ का मान रख देंगे तो W B2A इक्वल टू, यहाँ E माइनस आगे आ जाएगा, E क्यू नॉट इंटू डी एक्स। ये समीकरण कौन सी होगी बच्चों? 2। अब लिखें, तब बिंदु A और B के बीच विभवांतर है ना। कैसे बात करेंगे विभवांतर को? VA माइनस VB बराबर W B2A अपॉन क्यू नॉट। तो ये VA, अब देखिए आप VA पर विभव कितना लिखा था अपन ने? V प्लस डी वी। B पर कितना है? इसका मान रख दे तो माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और V से V कट जाएगा। अपने पास बच गया डी वी माइनस ई इंटू डी एक्स। या हम बात करें तो हमारे पास कौन सी राशि आ गई अब? देखिए, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना। और ये जो है इसी को अपन क्या कहते हैं? विभव प्रवणता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध है। क्या लिख देंगे? राशि, कौन सी राशि? डी वी अपॉन डी एक्स को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखें अपन। क्या डेफिनेशन है बच्चों? अर्थात किसी चालक की एकांक लंबाई, किसी चालक की एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम बात करें इसका मात्रक, तो E बराबर कितना है?
माइनस dV/dx। तो प्यारे बच्चों, विभव का मात्रक मैंने आपको वोल्ट पढ़ाया था और दूरी का मात्रक मीटर है, तो क्या मात्रक हो गया? वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। परंतु हम लोगों ने विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक और नाम दिया था, न्यूटन प्रति कूलम। देखिए आप, अगर आपसे दो, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हो गए हमारे पास, एक तो वोल्ट प्रति मीटर भी है और एक न्यूटन प्रति कूलम भी है। पर यदि विभव प्रवणता की बात करेंगे तो विभव प्रवणता का मात्रक तो क्या है? वोल्ट प्रति मीटर ही है ना। वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, पिक्चर नहीं देखें, बहुत कुछ समझ में आए। अब दूसरी बात, विभव प्रवणता कौन सी राशि है? तो देखिए, विभव प्रवणता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ये भी बहुत सी बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो आपको पूरा विभव प्रवणता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव दोनों में संबंध बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। जरूर पूरा वीडियो देखें, उसको जंप नहीं करवाएं। जंप करवाने में क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। एक प्रश्न और हमारे पास है जो मैं इस चैप्टर का है, उसको लास्ट हल कर देता हूँ। उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। प्रश्न को पहले नोट कर लें, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखो। 100% यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी भी साल, मैंने तो अभी तक पढ़ाया जब से देख रहा हूँ, किसी न किसी परीक्षा में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखो, है ना। किसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखो। बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन। जैसे मेरे हाथ में एक बल्ब है, क्या है ये? बल्ब है। यदि ये धातु का बना होता और मैं इसको आवेश देता तो इस पूरे, ऐसा नहीं कि आवेश देता तो केवल यही रह जाता, पूरा आवेश इसके ऊपर ऐसे ऐसे पूरे पर एक समान रूप से फैल जाता, ठीक है ना। कैसे फैलता? एक समान रूप से। तो किसे कहेंगे? ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, है ना, कहां पर? सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो। विभव का मान कैसा हो बच्चों? समान हो। कौन सा विभव कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। विभव पृष्ठ कहलाता है ना। समझ में आया होगा। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ। अब इसका देखिए डायग्राम, ये ऐसे बन गया है ना। हमने आवेश दिया था, इस गोले को अगर अपन बात करेंगे, आवेश यहाँ है अंदर, तो याद लीजिए विभव v है, तो सेकंड वाले पर कितना हो जाएगा? v माइनस डी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इसका विभव भी उसी अनुपात में कम। परंतु यहाँ से जो ये अपना पहला गोला है, इस पर पूरे पर विभव एक जैसा होगा। इस दूसरे की बात करें तो इस पर विभव इससे कम होगा, परंतु सभी बिंदुओं पर विभव कैसा होगा? एक समान होगा। तीसरे वाले की बात करेंगे तो उस पर विभव सभी बिंदुओं पर विभव, तो इसे अपन क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। अब इसके गुण, है ना, क्या बात करेंगे अपन? गुण। पहला गुण है इसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। नंबर फर्स्ट क्या लिखें? इसके सभी बिंदुओं पर विभव कैसा होता है? समान होता है ना। दूसरी बात करें सेकंड गुण। सेकंड क्या है?
इसके सब पहला तो समझ में आ गया होगा। इसके प्रत्येक बिंदु, जैसे यहाँ है इस पर सभी बिंदुओं पर विभव एक जैसा है, यहाँ इनके सभी बिंदुओं पर विभव और यहाँ इनके सभी बिंदुओं पर विभव एक जैसा है। दूसरा है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, कभी नहीं काटते हैं। ठीक है ना, दूसरा भी समझ में आ गया हो। तीसरी बात, कैसे काटेंगे? अगर ये एक दूसरे को काट देंगे तो समविभव हो ही नहीं सकता उस बिंदु पर। ठीक है ना। तीसरा कि किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के विभव पृष्ठ के एक बिंदु से, किसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है कि सभी बिंदुओं पर विभव कैसा है? एक जैसा है। तो हम जब तक विभवांतर नहीं होगा तो किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? शून्य होगा ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश को कहीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य। चौथा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है ये सभी विद्युत बल रेखाएं है ना। तो चौथा पॉइंट वास्तव में भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऑब्जेक्टिव में यही मैक्सिमम टाइम अभी तक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप देखें चौथा पॉइंट कि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण के बीच का कोण बोलो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। समकोण होता है, लंबवत काटती है। 3 वर्ड होते हैं, या तो समकोण बोल दें, या विद्युत बल रेखाएं समविभव को कैसी काटती है? लंबवत काटती है, या 90 डिग्री होता है। पांचवा और लास्ट पॉइंट, किसी चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ है। किसी चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है, तो ये हमारा विभव वाला पार्ट था जिसमें लगभग मैंने सारे प्रश्न आपको हल करा दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हो सकता है इस कोरोना में किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुके। और यदि किसी को कोई समस्या हो तो मुझसे मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं उनको इन प्रश्नों का लिखित PDF भी भेज दूंगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।